हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 88 में। अर्थ के एटमॉस्फेयर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन और आर्गन नियॉन जैसी गैसें आने लगती हैं, है ना। आपको पता है, गैसों का ये मिक्सचर हमारी धरती में प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। एटमॉस्फेयर का प्रोटेक्टिव लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन से बचा कर रखता है। आपको पता है, हमारे एटमॉस्फेयर के कारण ही अर्थ के पास एक एक्टिव क्लाइमेट सिस्टम भी है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी कभी नहीं होता। बारिश होना या हवा का बहना तो बहुत दूर की बात है। जब हमारे पास इतना पावरफुल सुरक्षा कवच मौजूद है तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, है कि नहीं। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज जिस वायुमंडल ने हमें चारों ओर से घेर रखा है उसे बनने में लगभग 500 करोड़ साल लगे हैं। फंडामेंटली अर्थ के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये गैसें हमसे दूर नहीं जा पाती। जैसे अगर मून की बात की जाए, वहां पर लो ग्रेविटी के कारण पार्टिकल्स की एस्केप वेलोसिटी भी काफी कम होती है, जिसके चलते गैसेस वहां नहीं रुक पाती एंड देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन द मून। हमारे एटमॉस्फेयर को समझने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एटमॉस्फेयर के लेयर्स और उनके फंक्शंस के बारे में जानना। और जब आपको इन लेयर्स में टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में पता चलेगा, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। अर्थ सरफेस के सबसे पास में एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जो 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक ऊपर आसमान में फैला हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड सीजन। आपको पता है, हमारे एटमॉस्फेयर के टोटल मास का लगभग 99% मास अकेले ट्रोपोस्फियर के पास है, which implies troposphere has almost all the gas molecules of our atmosphere। जिससे आप समझ सकते हैं, जब सारी गैसें यहीं पर हैं तो क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन और थंडरस्टॉर्म जैसे वेदर फिनोमेना भी ट्रोपोस्फियर के इसी 8 से 15 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही होंगे, है कि नहीं। आगे जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के ऊपर ट्रोपोस्फियर के हायर अल्टीट्यूड्स में जाते जाते हो, एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों कम होते जाता है, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ अर्थ सरफेस का हीटिंग इफेक्ट भी कम होता जाता है। द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज, हमारे सिविलियन एयरक्राफ्ट्स भी ट्रोपोस्फियर के अपर लेयर में, मतलब ग्राउंड लेवल से 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, क्योंकि वहां पर उनको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और सुटेबल वेदर कंडीशन मिलता है। नेक्स्ट, हमारे एटमॉस्फेयर का लेयर नंबर 2, स्ट्रेटोस्फियर, जो हमारे अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में फैला होता है। एंड इस स्ट्रेटोस्फियर की सबसे खास बात है इसमें प्रेजेंट ओजोन लेयर। बेसिकली ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना एक गैस मॉलिक्यूल है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटोस्फियर के लोअर रीजन में बहुत ज्यादा होता है, जिसे ही हम ओजोन लेयर कहते हैं। आपने सुना होगा, ये ओजोन लेयर हमें सन की यूवी रेडिएशन से बचाकर रखता है। इंटरेस्टिंगली, ये ओजोन लेयर सन रेस की सबसे खतरनाक यूवी बी एंड यूवी सी टाइप रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उन्हें हम तक पहुंचने से रोकता है। अगर आप यूवी रेडिएशन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो उसके लिए हमारा एपिसोड 22 देखना ना भूलें। नाउ गेटिंग बैक टू स्ट्रेटोस्फियर। जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फियर के लेयर में ऊपर जाते जाते हो, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर का रिलेटिवली क्लियर और स्टेबल एनवायरनमेंट रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है, और जिसके कारण ही आज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है। फिर आता है हमारे एटमॉस्फेयर का लेयर नंबर 3, जिसे मीजोस्फियर कहते हैं, जो हमारे अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के हाइट रेंज में फैला होता है।
एंड द ब्यूटी ऑफ दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मीटियोर शावर। जी हाँ, वही टूटते हुए तारे जिन्हें देखकर आप विश मांगने लगते हो। ये खूबसूरत नजारा आपको आसमान में तब दिखाई देता है जब मीटियोराइट्स का हमारे अर्थ के मीजोस्फीयर के साथ इंटरैक्शन होता है। मीजोस्फीयर में भी आपको ट्रोपोस्फीयर जैसा टेम्परेचर प्रोफाइल देखने को मिलेगा, मतलब हाइट बढ़ने के साथ फॉल इन टेम्परेचर। आपको पता है मीजोस्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट को मीजोपॉज कहते हैं, जो मिडिल एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर के बीच का एक ट्रांजिशन रीजन है। नेक्स्ट वी हैव एटमॉस्फेयर का लेयर नंबर 4, जिसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई अर्थ सरफेस से 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के रेंज में होती है, और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मोस्फीयर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जहां का तापमान कभी कभी 2500 डिग्री सेल्सियस के भी उस पार चला जाता है, और जिसके कारण यहाँ के गैस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज हो जाना मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाना। और इस प्रकार थर्मोस्फीयर का वो रीजन जहां पर गैसों का आयोनाइजेशन हो जाता है उसे आयनोस्फीयर कहते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने में और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्रैक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट वे आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स के कारण रेडियो वेव प्रोपागेशन का रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड देन फाइनली हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर लेयर, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, जो थर्मोस्फीयर के आउटर रीजन से स्पेस तक फैला होता है। यहाँ पर एयर की डेंसिटी धीरे धीरे कम होते होते वैक्यूम में जाकर खत्म हो जाती है। आपको पता है एक्सोस्फीयर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए सबसे आइडियल माना जाता है बिकॉज ऑफ मिनिमम एटमॉस्फेरिक ड्रैग। एंड बिफोर वी कंक्लूड, आज के इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के लॉन्ग डिस्कशन में हम ऑरोरा का जिक्र न करें, ऐसा हो नहीं सकता। आपको ध्यान हो एपिसोड 23 में हमने सोलार विंड का हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन को डिस्कस किया था। ऑरोरा की स्टडी से हमने समझा था कि किस प्रकार प्लाज्मा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के आयोनाइज्ड गैसों के साथ इंटरैक्ट करके नॉर्थ और साउथ पोल के आसमान में रहस्यमय नजारा प्रस्तुत करती हैं। एंड दैट्स अ रैप फॉर अर्थ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, आज के समय के सबसे सीरियस ग्लोबल थ्रेट क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।